ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। मेरे प्रियजनों, विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मण, आप सबों के हृदय स्थान पर विराजमान प्रभु श्री विश्वकर्मा के पावन श्री चरणों में नमन करते हैं। श्री सूत जी महाराज दंडकारण्य क्षेत्र में निरंतर प्रभु श्री विश्वकर्मा की कथा अमृत रूपी गंगा का प्रवाह कर रहे हैं। बड़ा ही मनोहारी यह दृश्य है जब सौनकादिक 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज के समक्ष बैठकर प्रभु की कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। ऋषियों के मन की जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का भगवान श्री वेद व्यास के शिष्य रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज निराकरण करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, शंकाओं का समाधान करते हैं। बड़ा दैवीय वातावरण बना है और इसी कड़ी में सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज के समक्ष एक प्रश्न पूछा कि हे रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज, हम पर कृपा करके यह बताने का प्रयत्न कीजिए कि प्रभु श्री विश्वकर्मा के कुल कितने पुत्र और पुत्रियां हुई। ऋषिगणों के द्वारा किए गए आग्रह पर श्री सूत जी महाराज प्रसन्नचित्त होकर श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हैं। बड़े प्रेम से, बड़े हृदय से, बड़े समर्पण से प्रभु का ध्यान करते हैं कि ओम स्वस्ते प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। प्रभु को प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। तो महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब श्री विश्वकर्मा जी ने मानव शरीर धारण करने का निर्णय लिया तो त्रिदेवों में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई, हर्षित हो गए तीनों देवता। शुभ काल शुभ घड़ी में सृष्टिकर्ता प्रभु श्री विश्वकर्मा ने काशीपुरी में पंडित प्रभास शर्मा अर्थात भुवन के यहां मानव रूप में अवतार धारण किया और सोमनाथ नाम पाया। कालांतर में प्रभु जब अपना ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके लौटे तो श्री विश्वकर्मा जी का विवाह देवी कृति के साथ संपन्न हुआ। देवी कृति और प्रभु श्री विश्वकर्मा से चाक्षुष्य नामक पुत्र पैदा हुए। ये श्री चाक्षुष्य जी काष्ठ शिल्प के आचार्य और ब्रह्मर्षि थे। कालांतर में चाक्षुष्य जी ब्रह्मा जी के 14 मनुओं में से एक मनु हुए और मनवंतर के स्वामी बने। इन्हीं चाक्षुष्य जी से विश्वदेव और साध्यगण पैदा हुए। कथा में आगे बढ़ते हैं। प्रभु
जब प्रभु श्री विश्वकर्मा काशीपुरी अर्थात पाटन से बद्री का आश्रम आए तो वहां प्रभु ने वास्तुदेव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। ये वास्तुदेव, ये वास्तु पुरुष भगवान महादेव श्री शंकर और दैत्यराज अंधक के पसीने के संयोग से पैदा हुए। इसके पश्चात प्रभु श्री बद्रिकाश्रम से इलाचल पर्वत पहुंचते हैं और इस सृष्टि में शिल्पकला का विस्तार करने के उद्देश्य से अपनी योग माया से स्वयं को पंचमुख और 10 भुजी बना, अर्थात प्रभु अपने विराट स्वरूप में आ जाते हैं। पंचमुख 10 भुजी स्वरूप प्रभु का। इस स्वरूप में प्रभु अपने 5 मुखों से एक ही समय पर 5 ब्रह्मर्षियों को उत्पन्न करते हैं। मनु, मय, देवज्ञ, त्वष्टा और शिल्पी, और साथ ही 5 मानस पुत्रियों को भी उत्पन्न करते हैं। प्रभु की ये 5 मानस पुत्रियां हैं, देवी सिद्धि, देवी बुद्धि, देवी संज्ञा, देवी छाया और देवी बर्हिष्मति। इस तरह प्रभु ने इलाचल पर्वत पर 5 मानस पुत्र और 5 मानस पुत्रियों की उत्पत्ति की, और इन 5 ब्रह्मर्षियों को 5 अलग अलग शिल्पों का विशेषज्ञ बनाकर इस भूमंडल पर हर प्रकार के शिल्प की रचना का उपदेश दिया। मेरे प्रियजनों, जिस प्रकार भगवान श्री वेदव्यास ने एक ही वेद को 4 भागों में अलग अलग करके 4 अलग अलग विभाग बनाए और इन चारों विभागों के 4 अलग अलग ऋषि बनाए, जैसे ऋग्वेद के ऋषि आदित्य, यजुर्वेद के ऋषि अंगिरा, सामवेद के ऋषि वायु और अथर्ववेद के ऋषि अग्नि है। ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री विश्वकर्मा ने समस्त शिल्प कला को 5 विभागों में बांटकर उन 5 विभागों के 5 ब्रह्मर्षि आचार्य नियुक्त कर दिए। लोह शिल्प के आचार्य ब्रह्मर्षि मनु को बनाया, काष्ठ शिल्प का आचार्य ब्रह्मर्षि मय, ताम्र शिल्प का आचार्य ब्रह्मर्षि त्वष्टा को, पाषाण एवं मिट्टी के शिल्प का आचार्य ब्रह्मर्षि शिल्पी और स्वर्ण शिल्प के आचार्य ब्रह्मर्षि देवक को बनाया गया। तो मेरे प्रियजनों, इस प्रकार प्रभु श्री के वीर से मात्र एक ही पुत्र चाक्षुष्य पैदा हुए। एक दत्तक पुत्र वास्तुदेव, 5 मानस पुत्र, 5 मानस पुत्रियां, और इसी क्रम में जब प्रभु ने अपनी 5 पुत्रियों का कन्यादान किया था और कन्यादान करने के बाद प्रभु जब भोजन करने बैठे थे, वहां पर एक विचित्र घटना घटी। तब प्रभु को भोजन छोड़ करके अपने नेत्रों से अग्निपान करना पड़ा था। जब प्रभु ने अपने नेत्रों से अग्निपान किया तो प्रभु के दोनों नासापुटों से एक एक बूंद जल की भूमि पर गिरी। इन बूंदों से बड़वा नल और दावा नल पैदा हुए।
प्रभु श्री विश्वकर्मा ने वानरी घृताची को वरदान दिया, जिससे नल पैदा हुए, अर्थात नल को भगवान का औरस पुत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार मेरे प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री विश्वकर्मा के कुल 10 पुत्र हैं और 5 पुत्रियां। कथा आगे बढ़ती है। ऋषिगण पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम पर कृपा करके नल की उत्पत्ति कैसे हुई, नल का जन्म कैसे हुआ, इस कथा को विस्तार पूर्वक हमें बताने की अनुकंपा करें। तो भक्त के बस में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। श्री सूत जी महाराज सहर्ष कहते हैं कि ऋषिगणों, सावधान चित्त होकर सुनो, क्योंकि अब मैं प्रभु के औरस पुत्र नल के विषय में बताता हूं। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, एक बार की बात है, प्रभु श्री विश्वकर्मा वासुदेव के साथ हंस पर सवार होकर वनों का अवलोकन कर रहे हैं। प्रभु समस्त वनों को देखते हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि उनका पुत्र दावानल अपना कार्य सटीक ढंग से कर रहा है अथवा नहीं। इस उद्देश्य से प्रभु ने वनों का भ्रमण करना आरंभ करा। और क्या देखते हैं कि जब प्रभु निरीक्षण करते हुए विभिन्न वनों, पर्वतों, क्षेत्रों से गुजर रहे थे, तो भगवान ने देखा कि मंदराचल पर्वत पर एक बड़ी सुंदर सी कुटिया दिखाई दे रही है, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प लगे हैं, तुलसी के पौधे हैं, वट वृक्ष लगा हुआ है। बड़ा ही मनोरम स्थान प्रतीत होता है। तो कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से प्रभु मंदराचल पर्वत पर बनी उस कुटिया के समीप वट वृक्ष के नीचे उतरते हैं। अपने हंस से उतरकर प्रभु वट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लेते और प्रभु के समक्ष हाथ जोड़े वासुदेव सेवा के लिए खड़े। कुछ ही क्षणों में उस सुंदर कुटिया से एक वानरी, जिनका की नाम घृताची है, वे बाहर आती हैं। प्रभु श्री विश्वकर्मा को देखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि हे देव, आप कौन हैं? आप किस उद्देश्य से मेरी कुटिया में पधारे हैं और आपके साथ ये दूसरे पुरुष कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। उस वानरी के वाणी को सुनकर प्रभु श्री विश्वकर्मा कहते हैं कि हे देवी, तुमने जिनकी आराधना की है, जिनका आवाहन किया है, मैं वही सृष्टिकर्ता विश्वकर्मा हूं और मेरे साथ मेरे ये पुत्र वासुदेव हैं। प्रभु के मुख से जैसे ही विश्वकर्मा शब्द सुना तो वानरी घृताची का कंठ रुंध गया। आंखों से प्रेमाश्रु झलक पड़े। प्रभु के चरणों में गिर गई वानरी। जब हमारे इष्ट हमारे समक्ष हो, हमारे गुरु समक्ष हो, तो फिर वाणी शांत हो जाती।
ऐसी ही दशा उस वानरी की हुई। आनंद विभोर हो गई घृताची। आज उसका तप पूर्ण हो गया। वानरी घृताची और उनके पति ने प्रभु श्री विश्वकर्मा और वास्तुदेव का यथोचित स्वागत सत्कार किया। कंदमूल फल इत्यादि प्रभु को समर्पित किए। हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में बैठे। भक्त वत्सल मेरे प्रभु, क्या पूछते हैं कि हे वानर राज, कहो सब कुशल से तो है? तब वानरी घृताची और उनके पति प्रभु श्री से कहते हैं कि प्रभु सब सुख तो दिया, संतान सुख से वंचित कर दिया, और इसी उद्देश्य से मैं आपका पूजन कर रही, आपका तप कर रही। प्रभु मुस्कुराए। प्रभु कहते हैं कि हे घृताची, तुम्हारा यह तप पूर्ण हुआ और उसका फल देने ही मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ। प्रभु ने एक फल हाथ में लिया, अभिमंत्रित करके उसे घृताची को दिया कि हे देवी, इस फल को ग्रहण करो, जिससे तुम्हें मेरे ही समान समस्त शिल्प कलाओं में प्रवीण पुत्र प्राप्त होगा, जिसका कि नाम नल होगा। प्रभु आशीर्वाद देते हैं और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। वानरी घृताची बड़े ही प्रेम से ओम श्री विश्वकर्मणे नमः का जाप करते हुए उस फल को ग्रहण करती है और निश्चित समय पर बड़ा ही तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है, जिसका कि नाम प्रभु के द्वारा पहले ही निश्चित किया गया। उसका नाम नल रखा जाता है। यही नल अपनी शिल्पकला का प्रदर्शन प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ जब माता सीता को लाने के लिए लंका पर चढ़ाई करनी थी, तब इन्हीं विश्वकर्मा जी के और पुत्र नल ने अपने शिल्प शास्त्र के ज्ञान के अनुसार अपने सामर्थ्य के आधार पर 100 योजन समुद्र पर सेतु बांध दिया। तो मेरे प्रियजनों, इस अध्याय की कथा में यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कथा में प्रभु श्री के अन्य लीला चरित्रों का श्रवण करेंगे। हृदय से प्रेम से सृष्टिकर्ता का जयकारा करते हैं। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः।